हेलो एवरीवन, गार्डन अपरेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कैसे की। क्योंकि गार्डनिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जब मैं अपने मम्मी के घर पे थी तो मम्मी को देखती थी कि मम्मी कैसे प्लांट लगाती है। क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पे पॉट वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो मम्मी कुछ पुराने मटके या बकेट, डिब्बे वगैरह इनों में ही प्लांट लगाती थी। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मुझे गार्डनिंग का शौक तो था ही। फिर मैंने भी अपने गार्डन में 8-10 प्लांट से शुरुआत की और 8-10 के बाद मैंने 20-25 प्लांट ऐड किए अपने गार्डन में। और धीरे धीरे करके मेरे पास 45 से 50 प्लांट हो गए। और कुछ ही सालों में मेरे पास 45-50 से आज 500 प्लांट है मेरे गार्डन में। और इतने कैसे हो गए मुझे खुद को ही पता ही नहीं चला। और इतना शौक मुझे जब हुआ जब मेरी बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हुई और वो ससुराल चली गई। तो उसके जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लग गई। क्योंकि उसका और मेरा दिन भर का साथ था। पहले वो पढ़ाई में बिजी थी और जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो दिन भर हम दोनों साथ में ही रहते। कुछ भी घर का काम हो, चाहे मार्केट का काम हो, कहीं भी जाना हो, तो हम दोनों साथ में ही रहते थे। तो उसकी शादी हुई, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अकेलापन महसूस हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लग गई। और मेरे हस्बैंड और बेटे की वो ऑफिस चले जाते, लेकिन मैंने कभी उनको एहसास नहीं होने दिया कि मैं किसी वजह से उदास हूँ। लेकिन उन्हें लगता तो था कि मैं उदास हूँ। लेकिन वो दोनों घर पे नहीं रहते तब तक मुझे हर वक्त उसकी याद आती, बेटी की। और किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता था और कई बार तो मुझे बार बार रोना ही आता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि रोज ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि घर भी सारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक दिन मैं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी और अचानक से यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो देखे। और जब मैं मोबाइल भी इतना नहीं चलाती थी तो मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था। तो एक के बाद ऐसे मैं देखती गई तो वीडियो दिखने लगे मुझे। और मुझे जिस चीज़ में नॉलेज था मैं उसी के ही वीडियो देखती थी। और गार्डनिंग के जो इतने सारे वीडियो, दिन में मैं 5-7 वीडियो देखती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मन ही मन में सोचती गई और कुछ ही दिनों में कोरोना चालू हो गया और लॉकडाउन हो गया। तो मैंने कहा अब तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ना तो घर से बाहर जा सकते थे, ना कुछ बाजार से मंगा सकते थे। तो मेरे जो फ्रूट वाले भैया आते, उनको मैंने 2-3 कैरेट्स की बात की उनसे कि भैया आप मुझे 2-3 कैरेट दे दोगे। तो भैया ने मुझे 3 कैरेट दिए, 150 के। तो मेरे पास जितनी मिट्टी वगैरह थी, मैंने थोड़े उसमें सूखे पत्ते वगैरह जो जो भी मेरे पास था वो सब करके मैंने उनको भरना शुरू किया। लेकिन वो भैया रोज आते फ्रूट लेके, क्योंकि तब उनका कुछ टाइम फिक्स था, 7 से 9 बजे तक ही वो आते थे। तो मुझे रोज पूछते थे कि कैरेट दे दूं क्या, आपको कैरेट दे दूं।
मैंने कहा नहीं भैया अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कैरेट तो मैं आपसे ले लूँगी, लेकिन मैं मिट्टी वगैरह कहाँ से अरेंज करूँगी, और नहीं मैं सूखे पत्ते वगैरह मंगा सकती हूँ। तो कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ा उनके, आप मार्केट जा सकते हो, ये कर सकते हो, तो फिर मैंने सबसे पहले सूखे पत्ते ही मंगवाए, और फिर भैया को कैरेट की बोला, तो बाद में उन्होंने मेरे को 100 में एक कैरेट दिया। तो 3-4 कैरेट से मैंने बढ़ा के उनसे 25 कैरेट ले लिए, और अब मैं उनमें सभी में सब्जियां लगाती हूँ। और पहले मुझे सब्जियों का कोई नॉलेज नहीं था, तो कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन गार्डन में जो ग्रीनरी दिखती है उसी से ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और जब भी मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ तो वो बोलते आप क्या कर रहे हो, तो मैं उसको यही बोलती थी कि मैं अभी गार्डन में हूँ। तो वो मुझे बोलती थी मम्मी आप इतने टाइम तक गार्डन में क्या करते हो, तो मैं कहती हूँ कि मुझे गार्डन में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी उसको ये बात नहीं बताई कि तू ससुराल चली गई तो मुझे तेरी बहुत याद आई और मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई। अगर मैं उसको बता देती तो फिर वो भी थोड़ा मेरे बारे में सोचने लग जाती, और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने उसको बताना उचित नहीं समझा। लेकिन जब वो ससुराल से आई तो उसने गार्डन देखा, तो वो देख के शॉक्ड हो गई कि अरे मम्मी आपने ये क्या किया, आपने तो बिल्कुल इसको जन्नत बना दिया। क्योंकि पहले भी वो गार्डन में आती थी, लेकिन उसको इतना कोई शौक नहीं था गार्डन का, लेकिन कभी इमरजेंसी में पानी वगैरह देना होता तो वो पानी दे देती। बाकी उसे कोई प्लांट के बारे में पता नहीं था कि ये किस चीज़ का है, बस वो फ्लावर आते उससे बहुत ज़्यादा उसको खुशी मिलती। उसको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा ही शौक था, और ख़ास करके रोज़ का। तो जब भी आती तो वो जितने भी रोज़ फ्लावर्स आते हैं तो वो सारे तोड़ तोड़ के लेके आ जाती। तो फिर मैं उसको बोलती बेटा लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं, और तोड़ने के बाद तो ये थोड़ी सी देर में ही मुरझा जाएंगे। तो फिर वो बोलती आपने टेरेस पे लगा रखे हैं तो उसको कौन देख रहा है। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो ऐसे करते करते मेरा गार्डन वास्तव में जन्नत ही बन गया। और जब मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, अभी 1-1.5 महीने पहले मेरे बेटे ने अचानक मुझसे पूछा कि मम्मी आप इतना कुछ करते हो तो आपका यूट्यूब पे चैनल बनाना है क्या। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा मुझे तो नहीं आता है। तो बोले चलो मैं आपका चैनल बना देता हूँ। और अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड किए हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कमेंट आता है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।